हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल पर। मैं हूं के चौरसिया और हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने वृत्त को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। उसके बाद आता है हमारा वृत्त की स्पर्श रेखा। तो अब हम वृत्त की स्पर्श रेखा आज पढ़ने जा रहे हैं। देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा एक ऐसा ये वृत्त और ये ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत लोगों को समझ में कम आते हैं। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने आसानी से बताऊंगा कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। बस आप लोग कॉपी और पेन निकालें और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे वैसे समझते चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे मान लो यही कोई वृत्त है और कोई रेखा ऐसे चली जाए, यहाँ एक बिंदु पर केवल स्पर्श करती है ना, तो ये कहलाएगी वृत्त की स्पर्श रेखा। जो स्पर्श करे वही स्पर्श रेखा, इसको कहते हैं टेंजेंट, मतलब टच करे, टेंजेंट इंग्लिश में। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपके लिए देखो यहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखा बना। अब दूसरा टॉपिक आता है छेदक रेखा। देखो, वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने वाली रेखा जो होती है वो छेदक रेखा कहलाती। अब जैसे मान लो यही आप वृत्त की स्पर्श रेखा, आप कोई रेखा ऐसे चली जाए तो ये वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ना, यहाँ और यहाँ, तो ये कहलाएगी वृत्त की छेदक रेखा। ठीक, उसके बाद हमारा परिमेय आता है, परिमेयक। देखो, इस परिमेय पर काफी क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको समझना बहुत जरूरी। जैसे देखो, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। देखो, अगर मान लो कोई ऐसे बिंदु है और कोई बिंदु यहाँ मान लो P है, यहाँ से अगर कोई स्पर्श रेखा ऐसे खींची, अगर मान लो ये हो जाए और ये B हो जाए, ठीक, तो ये जो दूरी है ये इस दूरी के बराबर हो रही, यानी PA बराबर PB। ठीक, यही देखो यहाँ आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखो, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो दोनों की लंबाइयां आपस में बराबर होंगी। देखो, यहाँ से दो लंबाइयां, अब ये दोनों लंबाइयां आपस में बराबर होगी तो PA बराबर PB। अब हम परिमेय दूसरा स्टार्ट करते हैं। देखो, केंद्र से परिमेय 2, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। देखो, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या। देखो, मान लो ये कोई वृत्त है, ये कोई स्पर्श रेखा है और यहाँ क्या कह रहा है, केंद्र से स्पर्श रेखा को अगर ये मिला दिया जाए तो त्रिज्या पर, देखो, स्पर्श रेखा पर लंब है, तो वही कह रहा है कि स्पर्श रेखा पर लंब होगी। इस सबको जब हम क्वेश्चन में करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो सारे इनका बहुत उपयोग किया जाएगा, बिना इसके आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब देखो, परिमेय 3, यदि वृत्त की जीवाएं वृत्त के अंदर या बाहर, यदि वृत्त की जीवाएं वृत्त के अंदर या बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो जीवा खंडों के गुणनफल आपस में बराबर होंगे। अब देखो, ये कोई वृत्त है ना, उसको दो जीवाएं वृत्त के अंदर, देखो, अंदर स्पर्श कर रही हैं तो जीवा खंड जो है, जीवा खंडों के गुणनफल आपस में बराबर हो। अब ये जीवा खंड क्या है, ये दोनों आपस में यहाँ जो मिल रहे हैं तो ये एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया, तो AE और BE बराबर
CE DE, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक, ऐसे अगर बाहर स्पर्श करें, बाहर स्पर्श करें तो AE BE बराबर CE DE। ठीक, इतना आपको इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अब हमारा परिमेय 4 चलेगा। अब हम परिमेय 4 आपको बताने वाले हैं। तो चलिए परिमेय 4 को देखते हैं, समझते हैं। देखो परिमेय 4 कह रहा है किसी बाहर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाए। किसी बाहर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाए और एक छेदक रेखा खींची जाए। तो स्पर्श रेखा का वर्ग छेदक रेखा के गुणनफल के बराबर होगा। देखो आप परिमेय पढ़ लिए तो आपको पूरा क्लियर हो गया। अब परिमेय में कह रहा है यदि किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए। तो देखो ये है। अब इसके बाहर स्थित किसी P बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींची जाए, स्पर्श रेखा जो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे। ठीक, अब छेदक रेखा भी खींची जाए। छेदक रेखा जो है वो दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है, तो A B। अब कह रहा है तो स्पर्श रेखा का वर्ग, यही तो स्पर्श रेखा यानी PT का वर्ग बराबर PA और PB। ठीक, आप लोग नोट करते चलिए, जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं उसी तरीके से आप नोट करते चलेंगे। आप इस क्वेश्चन को अगर नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होती है? जब एक स्पर्श रेखा दो वृत्तों को स्पर्श करे तो उसे कॉमन टेंजेंट कहते हैं। देखो ये एक स्पर्श रेखा है। देखो मानो दो वृत्त हैं और कोई स्पर्श रेखा इन दो वृत्तों को स्पर्श करे तो ये दोनों में कॉमन है ना, इसीलिए ये स्पर्श रेखा दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको कहेंगे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक, और इसमें आता है एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है जैसे मान लो जो डायरेक्ट मतलब उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये दोनों के केंद्र भी आपस में बराबर है। तो ये क्या है? केंद्र बिंदु।